मुझे मिल गया सीट। मेरा ये सामने वाला विंडो वाला मुझे मिल गया सीट। मेरा ये सामने वाला विंडो वाला सीट है और ये है मेरा झाझा स्टेशन। मैं हमेशा सभी ब्लॉगर लोग को देखती थी झाझा स्टेशन में वीडियो बनाते हुए, तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी किसी दिन बनाऊंगी, क्योंकि जब सिटी और अपना गांव देखते हैं ना तो आपको मन करता है बनाने का। तो ये है झाझा स्टेशन और मैं जा रही हूँ घर अकेले, वो भी कोई साथ में नहीं है, मैं अकेले जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करूँगी। तो ये है, क्या बनाया भाभी है, बोलिए। पूरी सब्जी किसके लिए? तोरा लिए। कितना बजे उठे? 5 बजे। हाँ, सुबह सुबह 5 बजे उठ के मेरे लिए खाना बना दी। जैसे कि आप सभी को पता चली गया होगा, मैं बिहार से कोलकाता आ रही थी, तो यहाँ भाभी ने मेरे लिए खाना सुबह 5 बजे उठ के मेरे लिए खाना बना रही थी। फिर मम्मी उसी दिन वहाँ पूजा करने के लिए जाने वाली थी, इसलिए मम्मी भी अपना रेडी हो रही थी। रेडी होकर मम्मी चली जाती, मैं मम्मी को बाय बोली, उसके बाद मैं आ गई। उसके बाद यहाँ मेरे भाई है, वो मुझे छोड़ने के लिए आया था झाझा स्टेशन। इनफैक्ट मैं सुबह 6 बजे को उठी थी, बाइक से जाने में 40 मिनट लगता है, पर मेरा भाई लेट कर करके मुझे 8 बजे निकले हम लोग घर से, और 8:55 में मेरा ट्रेन था। मैं तो सोची छूट गया, जिसमें मैं लेट नहीं थी, मैं एकदम ऑन टाइम पे उठी, अपना सब कुछ रेडी वेडी हुई। मैं 7 बजे तक मेरा सब कुछ हो गया। मैं इसके घर पे जाके बैठी हुई कि अब जाएगा अब जाएगा, बट ये एकदम आराम से कर रहा था, बोला आराम से पहुंच जाएगा। ये बाइक भी आराम से चलाया, मैं पहुंची। उसके बाद मैं इनफैक्ट टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंच गई थी, और मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो फ्लाईओवर बना हुआ स्टेशन पे, वो एकदम मेरा सीट एकदम ट्रेन का मिडल में पड़ा था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं जस्ट फ्लाईओवर से उतरी और मैं यहाँ पहुंच गई झाझा स्टेशन। मैं भाई को बोली मुझे छोड़ दो, बट उसका भी लेट हो रहा था, उसको कहीं जाना था, इसलिए सब सामान मैं लेके मैं टाइम पे एकदम पहुंच गई। मुझे लगा नहीं, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट कोई नहीं, मैं कर ली। फिर मैं मेन बात था कि मेरा ना फर्स्ट टाइम था, मैं कभी ऐसे ट्रैवल नहीं की थी अकेले में, और कभी ऐसे मुझे ढूंढना नहीं पड़ा था। पर लेकिन देखो, मैं उतरते ही सामने वाला जो है वही मेरा वहीं पे मेरा सीट था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ खोजने में। और मुझे भैया बता दिया था कि एकदम मिडल में ही होगा, और सच में एकदम मिडल में, मैं जिस में गई उसी में था, तो मैं जस्ट एकदम उसमें गई, अपना सीट वगैरह खोजी। मेरे को मालूम नहीं है मेरा सीट का है, मैं जा रही खोजूंगी। अब भाई मेरा यहाँ तक नहीं आया, मैं अकेले आई। फिर मुझे पता नहीं था, मैं एक गलती कर दी। अगर मुझे आगे से मालूम होता तो मैं इस गेट से नहीं ढूक के, मैं पीछे से जहाँ से चल के मैं वहीं से अगर ढूकी होती ना, तो मुझे एकदम फर्स्ट में ही मेरा गेट के पास ही मेरा सीट होता। पर मैं एकदम आगे आके फिर यहाँ से जाके फिर पूरा एक बोगी चल के गई, फिर वहाँ पे मुझे सीट मिला। मुझे नहीं मालूम था ना कि 2 नंबर वहाँ होगा, मेरा 2 नंबर सीट था। फिर मैं अपना सीट खोजी, फिर आते ही सबसे पहले तो, और गर्मी बहुत था, बहुत इतना गर्मी था ना पूछो मत। वहाँ गाँव में भी गर्मी पड़ने लगा, पर हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे गर्मी नहीं था, वहाँ का वेदर अच्छा था। फिर मैं आते ही सबसे पहले चेंज, मतलब मैं बैठ के रेस्ट भी नहीं, मैं आते ही सबसे पहले पूरा सब कुछ की कि एक ही बार बैठूंगी, रेस्ट करूंगी आराम से। उसके बाद क्लीनिंग के लिए अगर मैं क्लीनिंग करने के लिए दी थी, उसके बाद हो गया। उसके बाद मैं बैठी और फिर मेरा ऑन टाइम पे मेरा ट्रेन खुल गया। सब लोग सो रहे थे, देखो एक मैं थी जो बैठी हुई थी। मैं सोची कि सुबह इतना जल्दी उठी हूँ तो मुझे नींद आएगा, पर सच्ची बताऊँ मुझे, मैं अगर कोई ट्रैवल करती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आता है। मीन्स मुझे सोने का हैबिट है भी ना, तो बहुत एकदम शांत में, और यहाँ एसी का था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, पर तो भी मतलब नहीं, मुझे नींद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट इस बोगी में जितने लोग थे सब सो रहे थे, सब, कोई इंसान नहीं उठा हुआ था। फिर मैं यहाँ पे, हाँ ये बात था कि देखो बहुत जल्दी सब मुझे ना ऑन टाइम पे, टाइम से पहले ही सब स्टॉपेज में पहुँचा दे रहा था। और मेरा जो कोलकाता, बिहार टू कोलकाता जो आने जाने का रास्ता है वो सिर्फ 5 घंटा का है। अगर आप एक्सप्रेस पकड़ते हो तो 5 से 6 घंटा का। उसके बाद मैं यहाँ पे, मुझे आसनसोल में रुका तो मुझे भूख लग रहा था, तो मैं यहाँ पे लेट इडली ली कि थोड़ा खाऊंगी। मैं थोड़ा वगैरह ही खाई, मैं पूरा खाई भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे इतना जल्दी सब स्टॉपेज आया जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे बर्दवान आ गया ऑन टाइम। मुझे अगर चाहता ना तो आराम से 1 बजे कोलकाता स्टेशन पे उतार सकता था, बट लेकिन ये ट्रेन पहुंचने के बाद वहाँ पे पीछे स्टॉपेज में कम से कम आधा 1 घंटा खड़ा करके रोक दिया था। देखो अब ये मेरा ये डानकुनी, जब यहाँ डानकुनी क्रॉस हो रहा था ना, ऐसे तो एक्सप्रेस ट्रेन रुकता है कभी कर, सिग्नल नहीं होता है तो, पर लेकिन देखो यहाँ ना ऐसे क्रॉस हो, मैं सोच रही प्लीज़ रुक जाए, मुझे उतना घूम के नहीं आना होगा, पर ऐसा कुछ देखो। पर लेकिन जैसे ही ये प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ वैसे स्लो हो गया। अब बहुत लोग उतर भी गए, मीन्स बॉयज़ लोग उतर गए, पर मैं नहीं उतर पाती, मुझे
मुझे उतरना भी नहीं था, वरना घर से भी डांट पड़ता, और जो अकेले आए वो अकेले भी आ रहे हैं। फिर यहाँ दक्षिणेश्वर आ गया, तो मैं सोची प्लीज़ कहीं तो रुक जाए, पर कहीं नहीं रुक रहा था। मैं सोची प्लीज़ दक्षिणेश्वर में स्लो कर दे, दमदम में स्लो कर दे, स्लो क्या रुक जाए, कुछ मिनट के लिए रुकता है, बट ऐसे रुका नहीं। मैं सोची कि रुक जाए, पर नहीं रुका। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब जितना मैं कोलकाता साइड जा रही थी उतना मैं अपसेट होते जा रही थी। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, मतलब सब जाना पहचाना स्टॉपेज दिख रहा था ना, तो गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी रुक जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे सामने से डानकुनी लोकल जा रहा था, मुझे देख देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना। देखो ये डानकुनी लोकल जा रहा है, और रोका तो कहाँ, दमदम के जस्ट पीछे रुक गया। दमदम स्टेशन पर रुकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं आराम से उतरती, नेक्स्ट ट्रेन आराम से था, कुछ ही मिनट बाद ही था, मैं आराम से पकड़ लेती, चली जाती घर। मैं सोचो मुझे ट्रेन ऑन टाइम पे, टाइम से पहले उतार दिया। इसका टाइमिंग था 2:55 में उतारने का कोलकाता स्टॉपेज पर, लेकिन 2:20 में उतार दिया। ये लोग चाहता तो और पहले उतार सकता था, मीन्स 1:30 बजे करीबन। एक स्टॉपेज पे कम से कम आधा घंटा रुक रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पहुँची, मुझे यहाँ कुछ मिल नहीं रहा था, और यहाँ का जस्ट मैं इसी से बाहर निकल के आई तो मुझे और गर्मी लग रहा। फिर भैया यहीं पास में ही था, तो मुझे लेने आया, मुझे सामने मेट्रो स्टेशन वो छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर आ गई। मैं घर तक आने का वीडियो नहीं दी, क्योंकि मैं बहुत गर्मी था, मैं थक गई थी। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब